साइंस के हिसाब से एनर्जी क्या है? साइंस डिफाइन करता है कि क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ट्रांसफर्ड टू अ सिस्टम टू परफॉर्म अ वर्क। किसी भी कार्य को करने के लिए जो पावर चाहिए, जो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी चाहिए, जो मात्रा चाहिए, उसे कहते हैं ऊर्जा। सरल शब्दों में किसी भी कार्य को करने के लिए जरूरी क्षमता, उसे कहते हैं ऊर्जा। तो स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्म इसे कैसे डिफाइन करता है? आध्यात्म क्या कहता है कि ऊर्जा क्या है? ऊर्जा है फोर्स ऑफ लाइफ, यानी कि प्राण की शक्ति। प्राण है, आत्मा जो है उसे भी शक्ति की जरूरत है, उसे भी ऊर्जा की जरूरत है। तो वो जो ऊर्जा है, प्राण को बनाए रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए जो फोर्स चाहिए, जो बल चाहिए, उसे कहते हैं डिवाइन एनर्जी। द एनर्जी ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उच्च स्तरीय जो चेतना है उसका ऊर्जा। इंटेलिजेंस दैट फ्लो फ्रॉम यूनिवर्स टू अस, यानी कि ब्रह्मांड से वो ऊर्जा जो है वो हमारे तक आती है। कैसे आती है? ऊपर से नीचे तक फ्लो होती है। कब होती है? जब हम ब्रीदिंग टेक्निक्स करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मन को शांत करके जब उस ऊर्जा से जुड़ाव महसूस करते हैं, जब उस ऊर्जा का आवाहन करते हैं, तब हमें वो ऊर्जा रिसीव होती है। बहुत सारे साथी ग्रुप में कहते हैं कि बहुत ऊर्जा आ रही है, बहुत ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। यही है वो ऊर्जा जो प्राणों के लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे सोल का फूड है, एनर्जी है। तो अब बात आती है कि बैलेंस। टाइटल लिखा है कि बैलेंसिंग द डिवाइन एनर्जी। तो बैलेंस क्यों करना है? बैलेंस कब होता है? जब दो चीजें अस्तित्व में है, तो उसे हमको बैलेंस करना पड़ता है। अब जानते हैं कि ये दो चीजें क्या है डिवाइन एनर्जीज में। तो डिवाइन एनर्जीज है मस्कुलिन एंड फेमिनिन, ऐसी दो टाइप की एनर्जी है। लेकिन स्पिरिचुअल रियाल यानी कि ये आध्यात्मिक जगत जो है उसमें ऐसा सेपरेशन नहीं है। दोनों ऊर्जाएं हैं, लेकिन उसमें सेपरेशन नहीं है कि ये मस्कुलाइन एनर्जी है, ये फेमिनाइन एनर्जी है। वहां पे वो एक ही ऊर्जा है, उसमें अलगाव नहीं है। परंतु भौतिक जगत में ये ऊर्जाएं अलग अलग है, ये सेपरेटली मैनिफेस्ट हुई है। यानी कि एक है दैविक मस्कुलिन एनर्जी यानी कि पौरुष ऊर्जा, और एक है फेमिनिन एनर्जी यानी कि दैवीय स्त्री ऊर्जा। अब ये नॉट एक्सक्लूसिव टू एनी जेंडर। ये जो एनर्जीज है, इसे ये मान लेने की जरूरत नहीं है कि पुरुष ऊर्जा यानी पुरुषों में ही है, स्त्री ऊर्जा मतलब स्त्रियों में ही नहीं है। नहीं, ये किसी भी जाति से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि दोनों ही ऊर्जा दोनों जातियों में अवेलेबल है। यानी कि स्त्री के अंदर पुरुष और स्त्री दोनों ऊर्जा है, पुरुष के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों ऊर्जा है। तो एक ही शरीर में वो दोनों ऊर्जाएं रहती हैं। तो ब्रेक द बिलीफ, यानी कि मेल मतलब मैस्कुलिन एनर्जी नहीं है, फीमेल मतलब फेमिनाइन एनर्जी नहीं है। फीमेल के अंदर मस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों ऊर्जा है, मेल के अंदर मस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों ऊर्जा है। अब बात आती है इम्बैलेंस की। तो इम्बैलेंस हुआ कहाँ से? अब हम जाते हैं पूरा बैकवर्ड स्टोरी। अभी ये पूरा इम्बैलेंस कैसा हुआ? ब्रह्मांड में से ये धरती पर इम्बैलेंस कहाँ से शुरू हुई, ये जानते हैं। क्रिएटर है एक, जिसे हम रचयिता कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अनंत रचयिता कहते हैं, सब अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो वो जो क्रिएटर है, उसने ये यूनिवर्स की रचना की। यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड, ये पूरे ब्रह्मांड की रचना की। अब ब्रह्मांड में क्या क्या आता है? ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं।
वो गैलेक्सी जो है वो एक सेंट्रल सन है, उसके इर्द गिर्द घूमती है। अब एक गैलेक्सी के अंदर क्या होता है, एक गैलेक्सी के अंदर एक गैलेक्टिक सेंट्रल सन है, उसके चारों तरफ और बहुत सारे सोलर सिस्टम घूमते हैं। सोलर सिस्टम यानी कि सूर्यमाला। अब सूर्यमाला में क्या होता है, सूर्यमाला में एक सूर्य है और उसके चारों तरफ बहुत सारे ग्रह घूम रहे हैं। तो हमारा एक सोलर सिस्टम है जिसमें एक सूर्य है, हमारा पृथ्वी है, और भी 8 ग्रह है या 9 ग्रह है। तो वो सारे हमारे सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये जो पूरा सोलर सिस्टम है, ऐसा अनेक सोलर सिस्टम मिलके हमारा एक गैलेक्सी बना है जिसका नाम है मिल्की वे, जिसे आकाश गंगा कहते हैं। ऐसी अनेकों गैलेक्सी मिलके एक ब्रह्मांड रचता है। तो ये ब्रह्मांड की रचना एक क्रिएटर ने किया। अब ये ब्रह्मांड जब उसने रचना किया, तब वहां पे प्योर लव, डिवाइन एनर्जीज, यानी कि सुसंगतता थी। सब एक दूसरे के साथ तालमेल मिला के चल रहे थे। अब किसी भी चीज में, क्वांटम फिजिक्स में ये नियम है, क्वांटम रियलिटी में आप जब कुछ चीज बनाते हैं, किसी चीज का क्रिएशन होता है, तो उसमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। मतलब कि क्या, अनंत शक्यताएं हैं, कुछ भी हो सकता है। हम जैसे मान लेते हैं कि ये बना तो ऐसा ही होगा, वो बना तो वैसा ही होगा, नहीं। वहां पे सारी पॉसिबिलिटीज है, कुछ भी हो सकता है। तो सब शांति से चल रहा था, एज एक्सपेक्टेड चल रहा था। अचानक से एक रैंडमनेस दिखी। रैंडमनेस यानी कि क्या, जो कुछ आशा नहीं किया था, एक्सपेक्टेड नहीं था, कुछ सोचा नहीं था, ऐसा कुछ दिखा। तो वो क्या था, एक एग्जांपल दे के समझाती हूँ। एक कोई कॉमेट है, वो पास होता है और किसी एक ग्रह के साथ टकराता है। जब वो ग्रह के साथ टकराता है या उसके एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो वहां पे कुछ ना कुछ नुकसान होता है, और उसमें कुछ ना कुछ हार्म होता है, किसी भी जीव का या किसी वस्तु का या किसी भी तत्व का हानि हुआ। तो क्रिएटर ने किसी हार्म के लिए कोई जगह ही नहीं था क्रिएटर के माइंड में। उसने कुछ हार्म या कुछ खराब हो ऐसा सोच के ब्रह्मांड की रचना नहीं की थी, जहाँ कोई सफरिंग नहीं है, कोई पेन नहीं है, सिर्फ लव और हार्मनी है। हार्मनी मतलब सुसंगतता, सब एक दूसरे के साथ तालमेल में है। तो ये अलग घटना हुई। ऐसे कई इवेंट्स हैं, ये एक इवेंट मैंने बताया कि कॉमेट का टकराना। तो ऐसी जब घटना हुई, तो सोर्स इसे समझना चाहता है कि ऐसा क्यों हुआ, और उसके पास कोई उपाय नहीं है इसको खत्म करने का। ये रैंडमनेस को, ये कंटिंजेंसी बोलते हैं इसको। दूसरे शब्दों में हम एनोमली भी कहते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड है। तो ये चीज हुई। अब सोर्स तो ये नहीं चाहता कि ये क्यों हुआ, नहीं जानता है, पर वो रोकना चाहता है, वो उसे समझना चाहता है कि ये आखिर है क्या। अब ब्रह्मांड में जो कुछ डिवाइन बीइंग्स थे, उन्होंने बोला कि हम ये रैंडमनेस को कंट्रोल करते हैं, हम अपनी चेतना से उनको कंट्रोल कर लेंगे। तो क्या है कि ये अनिच्छनीय घटनाएं जो है वो ना हो। अब इनको कहते हैं कि ये जो तैयार हुए कि हम इसे अपने अंदर ले लेंगे और उसे कंट्रोल कर लेंगे, ये जो दैविक ऊर्जाएं वाले, जो चेतना वाले जो व्यक्ति थे, वो उसे ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन वो रैंडमनेस, वो इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने उन पर कंट्रोल कर लिया। यानी कि करने गए थे कुछ और हो गया कुछ और, बात पड़ गई उल्टी। तो रैंडमनेस ने या एनोमली ने उनको ग्रहण कर लिया, ग्रास कर लिया, कंट्रोल कर लिया। अब जो छोटे छोटे पैमाने पे जो रैंडमनेस हो रही थी,
वो और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो जो देविक बीइंग्स थे, जो व्यक्ति थे, वो उच्च चेतना में थे। उनकी चेतना के अनुसार वो एनोमली बढ़ गई, और अल्टीमेटली उन्होंने बहुत सफर किया। शुरुआत में उन्होंने उससे बैटल किया, मतलब उनसे लड़ाई की कि कंट्रोल करे। फिजिकल मारधाड़ वाली लड़ाई नहीं, ये चेतना के स्तर की लड़ाई है। तो ये लड़ाई में वो नाकामयाब हुए, हार गए, सरेंडर हो गए, और उनको सफर करना पड़ा। वो नहीं चाहते थे कि वो चीज हो, और वो एनोमली उनसे वही करवा रहा था। इसका स्तर इतना बढ़ गया कि उन्होंने पूरा उनको डार्क बना दिया, कंट्रोल करके, जिसे आज हम डार्क बोलते हैं, कबाल बोलते हैं, नेगेटिव बीइंग्स बोलते हैं, फॉलन एंजल्स बोलते हैं। तो वो ऐसे उच्च स्तरीय चेतना वाले लोग थे जो कंट्रोल हो गए। अब उनकी चेतना इतनी डिस्टॉर्ट हो गई, इतनी विकृत हो गई, कि अब वो चाहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जो है सब लोग ये सफरिंग का अनुभव करें। तो इसमें गैलेक्टिक फेडरेशन जो है, उन्होंने इंटरवीन किया, और उनको हराते हराते ये स्थिति पे पहुंचे कि अब वो एनोमली जो है वो खाली हमारी धरती पे बची है। बाकी सब ग्रहों से उन्होंने धीरे 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 करके वो एनोमली को हटा दिया, और हमारे ग्रह पे भी ये एनोमली जो है वो धीरे 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 करके कम होता जा रहा है, क्योंकि इसमें सोर्स खुद इंटरवीन कर रहा है। सोर्स ने कुछ उच्च स्तरीय चेतना वाले और बीइंग्स को इस धरती पर भेजा है कि आप ये काम कीजिए, क्योंकि टाइम और स्पेस का जो कंटिन्यूम क्रिएट हुआ है ये धरती पे, उसे सोर्स हैंडल नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने अपने ही कुछ अंश को पृथ्वी पर भेजा कि आप जाइए, आप ये काम करिए। इसीलिए यहाँ पे लोग आए हैं, काम कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि तो वो नेगेटिव एनर्जी ने किया क्या। उसने सोचा कि अब हम सबको सफरिंग करवाते हैं, जो हमने सफर किया वो दूसरे लोग भी अनुभव करें। इसलिए उन्होंने इम्बैलेंस करना शुरू किया। कहाँ इम्बैलेंस किया? एनर्जीज के लेवल पे। कौन सी एनर्जीज पे? वो जानते हैं कि फिजिकल रियल में, यानी कि भौतिक जगत में, डिवाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी, ऐसा दैविक एनर्जी को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक ही बॉडी के अंदर, दो अलग अलग जाति में नहीं, एक ही बॉडी के अंदर दो है। तो अब जब ये दो बन गया है, तो इनको लड़ाओ। एक को ऊंचा कर दो, एक को नीचा कर दो। एक को बहुत आ, आसमान पे चढ़ा दो, एक को बहुत दबा दो। तब क्या होगा कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट यानी एक दूसरे में टकराव होती रहेगी, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। इन शॉर्ट, पोलारिटी को उन्होंने ड्युअलिटी में कन्वर्ट कर दिया। पोलारिटी क्या है? पोलारिटी यानी कि दो अलग अलग एनर्जीज। ये दो जो एनर्जी है, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन, वो दोनों पोलारिटीज है। पोलारिटी क्या है? कि दोनों अस्तित्व में है, दोनों के गुण अलग अलग है, लेकिन एक लेवल पे आके दोनों के गुण मर्ज होते हैं। ड्युअलिटी क्या है? ड्युअलिटी मतलब विसंगतता। पूरा वो एक दूसरे से ऑपोजिट है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे के पूरक है। तो अब जब इम्बैलेंस बन गया, तो लोग सफरिंग महसूस करने लगे। तो इम्बैलेंस इज अ मेन कॉज ऑफ सफरिंग। असंतुलन जो हुआ वो कष्ट का मुख्य कारण बन गया। तो इसका उपाय क्या है? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि वो संतुलन हमें फिर से बनाना पड़ेगा। टू मच ऑफ एनीथिंग इज टॉक्सिक। किसी भी चीज की ज्यादा मात्रा हानि करता है, विषैला बन जाता है। यही चीज यहाँ पे हुआ है। आगे हम देखेंगे कि वो कैसे काम करता है, कैसे टॉक्सिक बन जाता है। अब ये जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन जो है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? तो है शिव एंड शक्ति।
अर्धनारीश्वर हम जिसको बोलते हैं, एक ही शरीर में दोनों ऊर्जा। अर्धनारीश्वर क्या है, देखते हैं ना हम फोटो में, आधा शिव है, आधा शक्ति है, आधा माता है, आधा महादेव है। ये क्या दर्शाता है, ये दोनों इक्वल है, इक्वालिटी दर्शाता है कि दोनों का ऊर्जा जो है एक दूसरे को पूरा करता है, एक दूसरे के संलग्न है, ये हार्मोनियस है। और एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ इन अ सिंगल बॉडी, ये अलग अलग शरीर में नहीं है। फिर से बोल रही हूँ, डिवाइन एनर्जीज हमारे अंदर एक साथ है, फेमिनाइन मस्कुलाइन दोनों। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कैसे जाने कि डिवाइन फेमिनाइन क्या है, डिवाइन मस्कुलाइन क्या है। तो डिवाइन फेमिनाइन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि उसके कुछ लक्षण हैं। क्या है, फेमिनाइन इज रिसेप्शन, रिसेप्शन मतलब स्वीकार करना, कुछ भी चीज प्राप्त करना। फीमेल जो हमेशा प्राप्त करेगी, मेल जो है हमेशा देगा। मस्कुलाइन इज गिविंग, एक देगा दूसरा लेगा और बैलेंस बना रहेगा। देन फेमिनाइन इज यूनिटी, फेमिनाइन एकता है, एकता का प्रदर्शन दिखता है फेमिनाइन एनर्जीज में। जब हम बोलते हैं वी ऑल आर वन, वी ऑल आर वन, क्या है वो फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि सब एक समान है, हम सब एक हैं। कनेक्शन, एक दूसरे से जुड़ाव है। कंपैशन, सुसंगतता है। लव है, एक सामंजस्य है। एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी होगा वहां पे हमेशा एक्सेप्टेंस रहेगा, हर चीज को एक्सेप्ट करता है द वे इट इज, जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना। लेटिंग गो, जाने देना, माफ करना। साइलेंस, शांति। लव, प्रेम है, दिव्य प्रेम है। ये आजकल जो हम यहाँ 3D लाइफ में देखते हैं वो प्रेम नहीं है। इंट्यूशन, आत्मज्ञान, अंदर से कोई बात आ रही है उसे वो सुनता है। वो ज्ञान कहाँ से आता है, जब वो दैविक ऊर्जा जो है वो हमारी फेमिनाइन एनर्जी डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करती है, तब हमको इंट्यूशन आता है कि हमको ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम अभी करना है, ये काम बाद में करना चाहिए। नर्चरिंग, देखभाल। सेंसुअलिटी, अनुभव, सभी चीज का अनुभव। आजकल हम कितना अनुभव करते हैं, किसी चीज को छूकर उसे कितना फील करते हैं। वो जो फीलिंग है, टच है, सेंसिटिविटी है, वो है सेंसुअलिटी। क्रिएशन, रचनात्मकता, कलात्मकता, कुछ नया बनाना। जैसे कि ये एग्जांपल दे रही हूँ, एज अ मदर, वो क्रिएशन का स्वरूप है। मदर अर्थ क्रिएट करती है। फेमिनाइन एनर्जी का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है मदर अर्थ। देन है, इट इज कनेक्टेड टू द राइट साइड ऑफ द ब्रेन। हमारे दिमाग का जो राइट साइड का हिस्सा है वो जुड़ा होता है फेमिनाइन एनर्जी से। तो जिनका राइट साइड काफी एक्टिव है उनका फेमिनाइन एनर्जी अच्छा है। कैसे पता चलेगा कि राइट साइड ऑफ द ब्रेन इज वर्किंग मोर देन लेफ्ट साइड। तो जिनमें रचनात्मकता ज्यादा है, कलात्मकता ज्यादा है और आध्यात्मिकता है, वो राइट ब्रेन के लक्षण हैं। तो हम ये डेवलप भी कर सकते हैं। तो कैसे करना है वो भी आगे समझाऊंगी मैं। अब बात आती है मस्कुलिन एनर्जी की, पुरुष ऊर्जा। पुरुष ऊर्जा कैसा होता है, गिविंग, हमेशा देता है। एक्सप्रेशन, हमेशा अपनी फीलिंग्स, अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति करता है। इंडिविजुअलिटी, उसका एक अलग स्वरूप है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ। वो जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व जो है, वो एक इंडिविजुअलिटी है, एक यूनिकनेस आपके अंदर जो है, दूसरों से आप कैसे अलग हैं, वो चीज है मस्कुलाइन एनर्जी। फ्री विल, फ्री विल मैस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। फ्री विल कैसा होता है, एकदम क्लियर होता है कि मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे ऐसा ही करना है।
तो वो है फ्री विल। लॉजिक, तर्क, ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से वैसा हो सकता है, कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा करने से बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे, वो है लॉजिक। हारमोनियस एक्शन। अब एक्शन यहाँ मारधाड़ नहीं, एक्शन यानी कि जो हम एक्शन लेते हैं कि हम रिएक्ट करते हैं किसी चीज को। कैसा रिएक्शन? हारमोनियस रिएक्शन, सुसंगत वाला, किसी को हर्ट करने वाला नहीं, पर ऐसा एक्शन जिससे पॉजिटिव बदलाव आए, सकारात्मक बदलाव जिसे हम कहते हैं, वो है हारमोनियस एक्शन। कमिटमेंट, एक बार जो ठान लिया वो करके रहेंगे, वो है कमिटमेंट। ट्रस्ट वर्दी, विश्वास के पात्र है। प्रोटेक्टिव है, वो ऊर्जा कैसी है? प्रोटेक्ट करती है आपको, आपको हमेशा बचाए रखती है, आपका आवरण बनती है, आपका शील्ड बनती है। रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदारी लेती है वो ऊर्जा। कनेक्टेड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है वो इस एनर्जी से जुड़ा हुआ है। तो उसके लक्षण क्या है? तर्क, लॉजिक जो हमने देखा, गणित और विज्ञान, खास करके ये जो फिजिक्स बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स, भौतिक शास्त्र, उसमें जो प्रखर है, गणित जिसका खूब अच्छा है, जिसका लॉजिक बहुत अच्छा है, उसका मस्कुलिन एनर्जी काफी अच्छा माना जाता है। अब ये जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो क्रिएटिव इम्पल्स ऑफ डिवाइन विल फॉर डिवाइन पर्पस। तो ये मस्कुलिन एनर्जी, यहाँ पे जो मस्कुलिन एनर्जी की बात हो रही है वो डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी है। ये मस्कुलिन एनर्जी इज अ क्रिएटिव इम्पल्स, यानी कि रचनात्मक आवेग है। किसका? डिवाइन विल का। जैसे हमने आगे देखा कि सोर्स खुद पृथ्वी पर नहीं आ सकता, सोर्स को जो अनुभव करना है उसके लिए उन्होंने अपने अंश भेजे। कैसे भेजे? ये मस्कुलिन एनर्जी के साथ। यू आर द क्रिएटिव इम्पल्स ऑफ डिवाइन विल। डिवाइन विल को आप तभी परफॉर्म कर सकते हो, फ्री विल को तभी एक्सेस कर सकते हो जब आप उस चीज के बारे में जानते हैं, अवेयर हैं। अगर आप अवेयर नहीं है तो वहां पे आपका फ्री विल काम नहीं करता। तो आपको अवेयर होना है। तो अवेयर होने के लिए सोर्स ने अपने अंश भेजे, ये इम्पल्स के साथ, मस्कुलाइन एनर्जी के साथ भेजा। ये डिवाइन विल है और डिवाइन पर्पस जो है उसके लिए तुम काम करोगे, उसके लिए ये डिवाइन विल का यूज करोगे। अब ये एनर्जीज जो है, देखते आपको लगेगा कि रिसेप्शन, गिविंग, एक्सप्रेशन, इंडिविजुअलिटी, यूनिटी, ये तो सारे एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड है। नहीं, ये ऑपोजिट नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं, किसी चीज को पूरा करते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे कपल ऐसे होंगे कि जिनमें एक में उस चीज की कमी है तो दूसरा उसमें पावरफुल। तो वो क्या करते हैं? लड़ते रहते हैं? नहीं, वो उस चीज का सामंजस्य बनाते हैं कि जिसका जो अच्छा है वो वहां काम करेगा। तो उसी हिसाब से ये एनर्जीज है, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन, एक दूसरे का पूरक बन के काम करते हैं। ओवरलैपिंग है, दोनों में काफी समानता आपको दिखेंगी। कॉम्प्लीमेंटिंग है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एंड मर्ज विथ ईच अदर, एक दूसरे में लीन होकर एक बनते हैं। आप यहाँ पे साइड में जो इमेज है वो देख सकते हैं, जिसमें एक में मेल का पिक्चर है, एक साइड फीमेल का पिक्चर है, एक राउंड में, और वो दो सर्कल जहाँ मिलते हैं वहां पे वो दोनों है। तो ये दोनों एनर्जीज ऐसा है, दोनों में कुछ कुछ समानता है। जो लोग मैथ्स जानते हैं उनको पता होगा कि वेन डायग्राम क्या है। यूनियन जो बोलते हैं वो ये एग्जाम्पल है, यूनियन ऑफ एनर्जीज। अब इट इज पोलैरिटी नॉट ड्युअलिटी। जैसे मैंने आगे बताया, ये पोलैरिटी है, ये दो एनर्जीज जो है ये दोनों का खुद का अस्तित्व है, लेकिन वो एक दूसरे को पूरा करती है, ड्युअलिटी नहीं है। ड्युअलिटी यानी कि द्वंद, द्वंद नहीं है इनमें। ये द्वंद यानी क्या? हमेशा लड़ाई, अच्छा बुरा, लाइट डार्क,
ऐसा नहीं। दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बोथ एनर्जीज वर्क इन हार्मनी, आगे बताया वैसे सामंजस्य में काम करते हैं। इन अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये समझना बहुत जरूरी है। इन अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी कि ये सीधे अनुपात में है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, आगे मैं एग्जांपल में इसे समझाऊंगी। तो एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड एनर्जीज कैसे हैं, तो इसका एक उदाहरण देके मैं समझाती हूँ। जब एनर्जीज बैलेंस्ड होती है तब कैसे काम करती है। मानिए कि एक समस्या उठी, कोई फीलिंग आई जो अच्छी नहीं है, अनकंफर्टेबल फीलिंग है, तो फेमिनाइन एनर्जी क्या करेगी, पहले उस चीज को एक्सेप्ट करेगी कि हाँ समस्या है, मुझे ये फीलिंग हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे ईर्ष्या हो रही, एक्सेप्ट किया, अब आगे बढ़ेगा। फेमिनाइन का काम हुआ खत्म, अब काम करेगा मस्कुलाइन। मस्कुलाइन एनर्जी क्या है, फ्री विल, डिसिसिव फैक्टर। अब ये फीलिंग आ रही है तो मुझे क्या करना है, इसे कंटिन्यू करना है या इसे स्टॉप करना है। तो मस्कुलिन एनर्जी डिसाइड करेगी, फ्री विल यूज होगा। फिर हारमोनियस एक्शन, हारमोनियस एक्शन कैसे लेगा वो देखेगा कि किस सरकमस्टेंसेस में ये आवेग होता है, कब गुस्सा आता है, कब फीलिंग होता है, कब दुख होता है, उसे कैसे ठीक किया जाए, उस सिचुएशन को कैसे बेहतर बनाया जाए। हारमोनियस एक्शन, किसी और को परेशान किए बिना मुझे ये चीज अपने अंदर में सुलझानी है। डायलॉग विथ इनर सेल्फ, ये खुद से बात करनी है, ये बाहर किसी और से नहीं कि ये मेरे साथ इसका प्रॉब्लम हो रहा है मैं उसके साथ जाकर बात, पहले खुद से बात कीजिए। प्रॉब्लम कहाँ है, खुद में सॉर्ट आउट कीजिए। समस्या कहाँ है, उसका एक्सेप्टेंस भाव लाइए, फिर उस पर काम कीजिए। तो ये एक एग्जांपल है बैलेंस्ड एनर्जी का, और ये हम सबको प्रैक्टिस में लाना बहुत जरूरी है। जो भी आध्यात्म जगत में आगे बढ़ना चाहता है, अपनी चेतना का विस्तार करना चाहता है, खाली मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होगा। ये चीजें समझनी होंगी, अपने ऊपर काम करना होगा, इनर वर्क करना होगा, शैडो वर्क करना होगा। बहुत सारे लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि इनर वर्क मतलब करना क्या है। यही है बैलेंसिंग द एनर्जी, बैलेंसिंग द एक्ट। हारमोनियस वे में जब आप आ जाएंगे, आपका दिमाग शांत हो जाएगा, आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। एक्सेप्टेंस भाव बहुत जरूरी है, फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है, लेटिंग गो बहुत जरूरी है। तो ये बात हुई बैलेंस्ड एनर्जीज की। अब आप अब बात आती है कि ये सोसाइटी कहाँ पे है, मतलब अभी हम कौन सी जगह पे हैं, हम सबका दिमाग कैसे काम कर रहा है, हमारी एनर्जीज कौन से लेवल पे है, कैसे पता चलेगा। आइए जानते हैं। फर्स्ट है डिस्टॉर्टेड मस्कुलिनिटी। मस्कुलाइन एनर्जी जो है उसको डिस्टॉर्ट कर दिया गया। डिस्टॉर्ट यानी क्या, यानी कि विकृत, उसे पूरा 360 डिग्री बदल दिया। कैसे, पावर, कंट्रोल, डोमिनेशन एंड मैनिपुलेशन, यानी कि सत्ता, मस्कुलिनिटी को सत्ता पे बिठा दिया। मस्कुलाइन जो बोलेगा वही सही है। कंट्रोल दे दिया, वही कंट्रोल करेगा। डोमिनेशन, प्रभुत्व, ये सब इंटर रिलेटेड है। जब आप एक एनर्जी को बढ़ावा दे देते हो तब ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। हेर फेर या छलावा, चीटिंग शुरू हो जाती है, मैनिपुलेशन शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो डार्क है, जो एनोमली है, उसने चाहा कि सब सफर करें, तो उसने मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी तो जो था उसे डिस्टॉर्ट कर दिया, ये सारे गुण उनको दे दिए।
अब डिस्टॉर्टेड फेमिनिटी, फेमिनाइन ऊर्जा को कैसे डिस्टॉर्ट किया, मैनिपुलेटिव कर दिया, विक्टिम मेंटालिटी दे दिया। फीमेल यानी कि दबी हुई, कुचली हुई, फियर ऑफ लूजिंग, सतत उसको डर दे दिया, डर में ही रखा। डर की ऊर्जा निचले स्तर की है और उसी उसी ऊर्जा को वो लोग खींचते रहते हैं। कंपटीशन विथ मेल, अगर तुमको बेहतर बनना है, तुमको अपना प्रभुत्व दिखाना है, तो तुमको मेल से बेहतर बनना है। डाल दिया, ये बीज डाल दिया एक फीमेल माइंड में, और फेमिनिटी को डिस्टॉर्ट कर दिया, चालाकी कर दिया। मैनिपुलेट किया मतलब कैसे, जो फीमेल के कुछ गुण हैं। अब यहाँ पे ये समझना है कि ये दोनों तरफ का है। यहाँ जो बात हो रही है वो फीमेल को भी लागू होती है और फीमेल एनर्जीज को भी लागू होती है, मेल को भी लागू होती है, मस्कुलाइन एनर्जीज को भी लागू होती है। अब से यहाँ से दोनों पार्ट चल रहे हैं पैरेलल। तो मैनिपुलेटिव कर दिया, यानी कि स्त्री का जो एक बिहेवियर है, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ कि रोने से या खुद को विक्टिमाइज रोल प्ले करने से, पीड़ित दिखाने से सामने वाला पिघल जाएगा। तो ये है मैनिपुलेशन। कुछ हासिल करने के लिए ढोंग रचना, हर बात में फियर, ये करूं तो क्या होगा, वो करूं तो कौन बोलेगा, मुझे ये करने से पहले किसकी परमिशन लेनी है, अपने घर वालों की परमिशन लेनी है, अपने पति की परमिशन लेनी है, सास ससुर की परमिशन लेनी है, वो मुझे ऐसा बोलेंगे, सोसाइटी ये बोलेगी, सोसाइटी वो बोलेगी। फियर, ऑल टाइम फियर। कंपटीशन विथ मेल, अभी मैंने समझाया कि आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन करो मेल से, मेल के इक्वल कंधे से कंधा मिला के चलो, तभी तुम कुछ हो, वरना यू आर नथिंग। तो ये डिस्टॉर्टेड, विकृत मानसिकता है। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिनिटी रिप्रेसेस द डिवाइन फेमिनाइन। जब एक व्यक्ति की एनर्जीज जो है, मस्कुलाइन एनर्जी जब विकृत हो जाती है, तो वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेस करता है, सप्रेस कर, उसको दबा देता है। क्यों? एज इट गॉट अफ्रेड ऑफ द डिवाइन पावर्स। वो डिवाइन फेमिनिन के अंदर जो डिवाइन पावर है, वो उससे डरता है, ये मुझसे ओवरकम हो जाएगा, ये मुझसे आगे चला जाएगा, या ये मुझ पे शासन करेगा, इसलिए वो दबा के रखता है। एट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लेवल, जब अभी मैंने जैसे बताया कि व्यक्तिगत रूप से, यानी कि यहाँ स्त्री पुरुष की भी बात हो रही है, एंड कलेक्टिव लेवल, यानी कि ये दैविक ऊर्जाओं के बारे में भी बात है, फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी। Our feminine energy is distorted within each gender. फेमिनाइन एनर्जी को भी इतना विकृत कर दिया इन ईच जेंडर, मतलब कि दोनों में, पुरुष में भी और स्त्री में भी। हैंस द डिवाइन मस्कुलाइन। आगे जैसे मैंने बताया कि ये दोनों एक दूसरे के सामंजस्य में चलते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा कम होगा। तो जब डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी सप्रेस हो रही है, तो डिवाइन मस्कुलाइन भी सप्रेस हो रहा है। डिवाइन मस्कुलाइन सप्रेस होगा तो डिवाइन फेमिनिन अपने आप सप्रेस हो जाएगा। इसीलिए बोला है कि बैलेंस बनाना है। मेल्स वर ब्लॉक्ड इन देयर हार्ट चक्रास एंड फीमेल्स इन देयर सैक्रल चक्रास। अब इंडिविजुअल लेवल पे, यानी कि स्त्री में और पुरुष शरीर में क्या बदलाव किया उन्होंने, उन्होंने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर दिया पुरुष का। तो दिल से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो नहीं दिखती। मेल को कैसा पोर्ट्रेट किया जाता है, पुरुष कैसा होना चाहिए, बच्चा छोटा हो तब से बोला है, लड़का है रोता नहीं, लड़के थोड़ी रोते हैं, लड़के ऐसे ही बिहेव करते हैं, लड़कियां ऐसे ही रहना है, लड़कियों को ऐसे ही बिहेव करना है, ऐसे ही रहना है। तो बचपन से ही हमारे अंदर वो चीजें डाली जाती है और आगे चल के वो बिलीफ सिस्टम बन जाता है, हम उनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सब आया कहाँ से? सोसाइटी। सोसाइटी में कहाँ से आया?
उन पॉलिटिशियन, सोसाइटी, रूलर्स, उन सब ने धीरे 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 करके इतनी मानसिकता खराब कर दी, they keep them in struggling, वो स्ट्रगल ही करते रहते हैं, क्योंकि उनका मूल स्वरूप और कुछ और है, उनको करना कुछ और है, करवाया कुछ और जाता है। ड्युअलिटी है, नॉट द पोलैरिटी। ड्युअलिटी को ही महत्व दे दिया, पोलैरिटी अपने आप नीचे चली गई। तो इसका एक एग्जांपल देते हैं कि ये चक्रास ब्लॉक कैसे होते हैं, या तो एनर्जीज ब्लॉक कैसे हो जाती है। जब इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या होता है कि फीमेल एनर्जी जो है वो एक्सेप्टेंस भाव है, और मेल जो है वो देता है। मस्कुलिन एनर्जी जो है वो देता है। जब मस्कुलिन एनर्जी देता है तो फीमेल उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। फेमिनिन एनर्जी क्यों एक्सेप्ट नहीं कर, क्योंकि उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, रिप्रेस कर दिया है, उसका खुद का कुछ अभिव्यक्ति ही नहीं है। तो वो कैसे डिविनिटी को एक्सेप्ट कर पाएगा, कैसे वो दैविक ऊर्जा को एक्सेप्ट कर पाएगा। और ऐसे ही इम्बैलेंस बन जाता है। अब जब ऐसा इम्बैलेंस है तब वो ऊर्जा आती है, पर जहाँ इम्बैलेंस हो जाता है वहां वो ब्लॉक होके रह जाती है, फर्दर वो पास ही नहीं हो पाता है। जहाँ ब्लॉकेज है, पास आगे जाने का रास्ता ही नहीं है, तो और लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस भाव कहाँ से आएगा, कैसे आगे ऊर्जा बढ़ेगी। और जब तक ऊर्जा प्रवाहित नहीं होगी तो फिर बैलेंस नहीं होगा। इट्स साइकिल, ये होगा तो बी होगा, बी होगा तो सी होगा, पर ए से ही रुक गया तो सी तक कहाँ से पहुंचेगा। ऐसा है। सप्रेसिंग अनकंडीशनल लव, हार्ट चक्र में ब्लॉक हो गया। जो अनकंडीशनल रियल लव है, रियल इंट्यूशन है, सेल्फ केयर है, नरिशमेंट है, वो सब वहीं रुक जाता है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। सेल्फ केयर की जगह एक्सटर्नल केयर को, दूसरों की चिंता में लग जाता है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। पहले खुद का तो सोचो, तुम्हारा क्या होगा। तो इस हिसाब से ऐसा बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर दिया है कि वो फर्दर एंड फर्दर सप्रेस होता गया। आगे बात आती है डिस्टॉर्टेड एनर्जी। ऊपर हमने देखा कि पूरा जो एनर्जी है, दोनों एनर्जी को डिस्टॉर्ट कर दिया। तो इसका एक एग्जांपल है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर एंड लाइफ। हम प्रकृति को एक्सप्लॉयट करने लगे, उसका लाभ से भी ऊपर, जब बोलते हैं कि एक हद से ज्यादा किसी चीज से लेना, लेते ही रहना, वो हमने कर दिया। तो नेचर को हमने पॉल्यूट कर दिया, लाइफ को हमने खराब कर दिया, क्योंकि नेचर एंड लाइफ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। हम नेचर पे ही डिपेंडेंट है, उसको हमने खराब किया, हमारा शरीर, लाइफ खराब होना ही होना। इससे भी ऊपर जाके क्या किया, ट्रांस ह्यूमनिज्म। गौरहरी जी ने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं कि ये प्रोग्रामिंग कैसे हुआ है, कैसे ये लोग हमारी लाइफ के साथ छेड़खानियां करते हैं, और ट्रांस ह्यूमनिज्म क्या है। यहाँ पे इन शॉर्ट में ये बताऊं मैं, तो ट्रांस ह्यूमनिज्म मतलब इंसान के शरीर को मैकेनिकल बना देना, उसकी चेतना, उसका जो दैविकता है उस सब को खत्म कर देना, मशीन बना देना। और एक स्टेप आगे जाकर बोलूं तो ये जो दो पोलैरिटी है, दो ये जो हम बोलते हैं कि फीमेल एंड मेल, दो जेंडर है, उसमें से ये फीमेल जेंडर को खत्म कर देना चाहते हैं। ये क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल वूम बना रहे हैं, बच्चा शरीर के बाहर ही पैदा कर रहे हैं, फीमेल का कोई जरूरत ही नहीं है, एक ही बॉडी, मेल, कैसे लाइफ आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार के प्रोग्रामिंग से एनर्जीज डिस्टॉर्ट की जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये साइकिल ऑफ डिस्टॉर्शन चलता कैसे है,
आगे जैसे मैंने बताया कि एक ऊर्जा बिगड़ी तो दूसरा बिगड़ता ही बिगड़ता है। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। इसका जो मैकेनिज्म है वो देखते हैं। ह्यूमन माइंड कंट्रोलिंग प्रोग्रामिंग, इंसानी दिमाग को कंट्रोल करके एक विशियस साइकिल, एकदम खराब साइकिल एक रन किया जाता है, एक चक्र चलता रहता है, जिस वजह से डिस्टॉर्शन, विकृति होता रहता है। और ये कब से चल रहा है? सेंचुरीज। जो मैंने आपको एनोमली की बात कही, वो अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन ईयर्स, यानी कि 80,000 साल पहले की बात है, अप्रोक्सीमेटली है ये। तो इतना समय से ये साइकिल चल रहा है। तो सोचिए कि वो कितनी हद तक विकृत हो गया होगा। ह्यूमन माइंड कंट्रोल विशियस साइकिल्स रन फॉर सेंचुरीज बाय वेरियस ट्रॉमास। ट्रॉमास यानी कि आघात। दिस साइकिल हैपेंस ऑन बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनली मतलब हमारे शरीर के अंदर, और बाहर मतलब कलेक्टिवली, यानी कि एक जेंडर में, फीमेल और मेल दोनों अलग अलग जेंडर में, उसमें भी ये साइकिल चलता है। एक शरीर के अंदर भी ये साइकिल चलता है। और ट्रॉमास कैसे क्रिएट किए जाते हैं? पेन के थ्रू, अनकंफर्टेबल फील करवाकर। जिस चीज में आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जहां आपको अच्छी भावना नहीं होती है, खुशी नहीं होती है, उसके विपरीत दुख होता है, वहां से भाग जाने को मन करता है, उस सिचुएशन से छूटने को मन करता है, वो चीजें आघात की तरह हमारे मन मस्तिष्क पे एक छाप छोड़ जाती है, और वो बहुत लंबे समय तक काम करता है। द फेमिनाइन, कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल, मतलब एक शरीर में, और पूरा फेमिनाइन में मतलब फीमेल्स में, सारे फीमेल्स में, हैज बीन फोर्स्ड टू रिसीव नेगेटिव थिंग्स दैट आर इनटॉलरेबल। असहनीय चीजें फेमिनाइन एनर्जी और फीमेल के ऊपर थोपी गई, जो ना टॉलरेबल है, ना सहनीय है, ना कभी देनी चाहिए थी। ऐसी ऐसी चीजें फेमिनिटी के साथ की गई। ये फेमिनाइन एनर्जीज के साथ भी हुआ। फेमिनाइन लव, फेमिनाइन यूनिटी, क्रिएटिविटी, इन सब को दबा दिया गया। दैविक ऊर्जा वाले जो सेशन में गौर हरि जी ने समझाया था कि कैसे वो डिवाइन डांस, डिवाइन आर्ट जो था, उन सबको सप्रेस किया गया। कैसे उन डिवाइन फेमिनाइन जो स्त्रियां थी, जो देवियां थी, उनको कंट्रोल किया गया। तो आप रेफरेंस के लिए वो पढ़ सकते हैं, वो वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसी चीजें की गई, उनकी मर्जी के खिलाफ काम किए गए, उनकी इच्छा के विरुद्ध उन पे चीजें थोपी गई। अब क्या हो गया? फेमिनाइन एनर्जी जो है, फेमिनिटी जो है, स्त्रियां ट्रॉमेटाइज हो गई, आघात पहुंच गया उनको। फिर उन्होंने मस्कुलाइन, यानी यहाँ पे भी दोनों, पुरुष में और एक शरीर के अंदर जो मस्कुलाइन एनर्जी है, उन दोनों को कैसे एक्सप्लॉइट किया उन्होंने? उनका एक्सप्रेशन जो है वो दबा दिया। एंड इनिशिएटिव रिमेन अनरिसीव्ड। जो एक इनिशिएटिव लेने वाली पुरुष ऊर्जा है, उनको दबा दिया। अब आपको समझेंगे कि ये कैसे। एक एग्जांपल देती हूँ। हमें गुस्सा आता है, तो क्या जनरली लोग क्या बोलेंगे? कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। आपको गुस्सा है तो आपको गुस्सा पी जाना चाहिए, आपको क्रोध को अपने अंदर दबा लेना चाहिए। क्रोध दरअसल में क्या है? क्रोध ये रिफ्लेक्शन या एक्सप्लोजन नहीं है, किसी के ऊपर टूट पड़ना नहीं है। वो डिवाइन एनर्जी है कि जो गलत हुआ है उसे आप ठीक करें, जो समस्या है उसको उकेलना। उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए, वो एनर्जी, वो एग्रेशन उस एंगर में रहता है, और वो ऊर्जा को आपको काम में लाना है, ना कि किसी के ऊपर आप थोप दें, ना कि किसी के आप टूट पड़े। तो क्या समझा गया? कि गुस्से को पी जाओ, वो एनर्जी को दबा दो। ये सबलिमिनल मैसेज है। इसी तरह से
जैसे बताया गया कि पुरुष ऊर्जा जो है वो हमेशा देने के लिए तैयार रहती है, इट इज गिविंग, तो वो देती है। लेकिन फेमिनाइन एनर्जी जो है वो रिसीविंग है, वो ट्रॉमेटाइज है, वो अपनी सुध बुध में नहीं है। कोई दे रहा है तो वो लेगा ही नहीं, कोई आघात में है, तुम जाके उसको गिफ्ट दोगे, वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, उसको उस चीज का खुशी ही नहीं है, क्योंकि वो अपने दुख में ही इतना दुखी है कि उसको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो अब कोई रिसीव नहीं कर रहा है, वो इनिशिएटिव नहीं जा रहा है, तो फेमिनाइन सॉरी मस्कुलाइन एनर्जी जो है वो अंदर ही अंदर दबता है, इकट्ठा होते रहता है। द अनरिसीव्ड अनग्राउंडेड एनर्जी एक्यूमुलेट्स, इकट्ठा होती रहती। नहीं बोलते कि किसी चीज को अगर तुम दबाओ दबाओ खूब दबाओ, फिर वो एक तरह स्प्रिंग की तरह उछलता है, यही चीज यहाँ होती है। मस्कुलाइन एनर्जी जो है वो दबता है और इतना इकट्ठा हो जाता है कि वो एक बार में फटता है, एक्सप्लोड होता है। द एक्सप्लोडेड एनर्जी इज बीइंग रिसीव्ड बाय फेमिनाइन एनर्जी। अब ये जो एक्सप्लोजन होता है वो फोर्सफुली वो ट्रॉमेटाइज फीमेल या ट्रॉमेटाइज फीमेल फेमिनाइन एनर्जी एक्सेप्ट करता है। उसके पास कोई रास्ता ही नहीं रहता। कोई दबा दबा के तुम्हारे पास कोई चीज छोड़ जा रहा है, तुम उसको क्या करो? एक हद तक वो आपके पास रह जाता है। और फेमिनाइन एनर्जी है रिसीविंग, वो कैसे भी करके एक्सेप्ट कर लेती है। द मस्कुलाइन गेट्स डिस्टॉर्टेड, ये एक्सप्लोजन जो होता है उस वजह से मस्कुलाइन डिस्टॉर्ट हो जाता है, विकृत हो जाता है और गुस्सा हो जाता है। द फेमिनाइन रिसीव्स दिस डिस्टॉर्शन अगेन। एक तो एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव एनर्जी जो है वो रिसीव किया है, फेमिनाइन ट्रॉमेटाइज है, एक्सप्लोसिव एनर्जी रिसीव करता है, ऊपर से ये डिस्टॉर्शन जो हो गया है मस्कुलिन का उसको भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो 3 गुना प्रेशर है अब। तो क्या होगा जब आप किसी को बहुत ज्यादा दबाते हो ना, फिर एक हद तक वो प्रोटेक्शन के लिए पूरा दब जाता है, फिर वो कभी बाहर नहीं आता। ऐसा ही होता है फेमिनाइन एनर्जी के साथ। अल्टीमेटली फेमिनाइन एनर्जी शट डाउन टू प्रोटेक्ट itself. As a result, masculine gets more and more distorted. ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड था, एक्सप्लोजन हो गया और डिस्टॉर्ट हो गया, अब फिर से वो देना चाहता है, पर फेमिनाइन एनर्जी शट डाउन है। अब वो कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकती, 3-4 गुना एक्सेप्ट कर लिया, अब नहीं, दरवाजा बंद। फिर वो अंदर ही अंदर मस्कुलिन एनर्जी उबलता रहेगा और डिस्टॉर्ट होगा और विकृत होगा। तो ये है मैकेनिज्म, ऐसे साइकिल चलता रहता है, एक दूसरे को ये डिस्टॉर्ट करते रहते हैं, एक दूसरे को विकृत करते रहते हैं, आदान प्रदान चलता रहता है। और हमारा यही है, ऐसा ही साइकिल हमारा लाइफ का चलता रहता है, हम बार बार जन्म लेते रहते हैं, इसी साइकिल में फंसे रहते हैं। तो ये था वो साइकिल ऑफ डिस्टॉर्शन। अब आता है माइंड प्रोग्रामिंग। ये साइकिल ऑफ डिस्टॉर्शन तो समझ लिया, पर वो करते कैसे हैं? बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, आप उन्हें भी देख कर समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट रिव्यू रिव्यू की तरह दिखाया है। मीडिया जो है, सोशल मीडिया, सोसाइटी, वो सबलिमिनल मैसेजेस छोड़ते रहते हैं। सबलिमिनल माने कि दिखने में कुछ और है पर उसका गूढ़ अर्थ कुछ और है, ऐसे मैसेजेस। फर्स्ट टाइम आप देखो पिक्चर, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पर इतना उसके पीछे माइंड प्रोग्रामिंग है कि पूरा वो आपका दिमाग खराब कर सकता है। एक एग्जांपल यहाँ पे मैं देती हूँ। दिस इज द वे एवरीबॉडी डज इट, यू शुड बी दैट वे टू। सब लोग ऐसा ही करते हैं और तुमको ऐसा ही करना है। सब बच्चे पढ़ते हैं, सब स्कूल जाते हैं, तुमको भी स्कूल जाना है। सब जॉब करते हैं, तुमको भी जॉब करना है। सब ऐसे कपड़े पहनते हैं, तुमको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। सब ऐसा खाना खाते हैं, ऐसा ही खाना चाहिए। क्या देसी खाना खा रहे हो? खाओ पिज्जा बर्गर खाना, जाओ, ये कुछ स्टाइल होता है, चीज खाओ। लाइफस्टाइल, फूड, ड्रेसिंग एंड बिहेवियर,
ऐसे बिहेव करो तभी तुम सही हो। ये क्या गांव के जैसे बिहेव कर रहे हो। कुछ कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि रूड बिहेव करना मतलब हम कुछ अलग। तो इस टाइप का सब्लिमिनल मैसेजेस, इस टाइप का स्टेटमेंट्स, इस टाइप के विधान छोड़े जाते हैं। एल्स यू विल बी लेफ्ट असाइड और रिजेक्टेड, वरना तुमको सोसाइटी में कोई नहीं पूछेगा, तुमसे कोई बात नहीं करेगा, तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगा। रिजेक्शन जो है सबसे बड़ा डर है किसी भी व्यक्ति के अंदर। वो हमेशा चाहता है कि सब उसे एक्सेप्ट करें। दूसरों को अच्छा लगाने के लिए की दौड़ मची रहती है। क्या मैं बोलूँ तो दूसरों को अच्छा लगेगा, सामने वाले को अच्छा लगेगा, क्या मैं करूँ जो सामने वाले को अच्छा लगेगा। खुद का तो सोचो, खुद को क्या अच्छा लगता है। तुम क्या खाना चाहते हो, तुम क्या पीना चाहते हो, तुम कैसे रहना चाहते हो। तो रिजेक्शन का डर बहुत बड़ा है। अपॉन रिजेक्शन द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट गेट्स एक्टिवेटेड इज सेम एज पेन, which is a major factor in many strong impulsion and reaction. रिजेक्शन की जब बात आती है, अगर हम रिजेक्शन को फेस करते हैं, कोई हमको नकार देता है, उसका जब हम सामना करते हैं तो हमारे अंदर एक पेन उठता है। वो कैसा पेन है? वो हमारे दिमाग के उसी हिस्से में से वो आवेग छूटता है जो एक पेन का होता है। हमको चोट लगने पे जब दर्द उठता है, वैसा ही दर्द रिजेक्शन पे फील होता है। हमारे दिमाग को पता नहीं कि ये पेन कौन सा है, रिजेक्शन का है या फिजिकल इंजरी हुई है उसका पेन है। दोनों सिमिलर है। हेडेक हो रहा है, ये चोट लगने की वजह से है या स्ट्रेस की वजह से, दिमाग को नहीं पता। तो ये पेन और ये सफरिंग से बचने के लिए हमेशा हम रिजेक्शन ना हो उसका प्रयास करते रहते हैं, विच इज अ मेजर फैक्टर इन मैनी स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिस। जो हम आवेग में आकर, आवेश में आकर कुछ काम कर देते हैं या प्रतिक्रिया कर देते हैं, वो है ये पेन। और वो प्रतिक्रिया या आवेश में हम आके कुछ ना कर बैठे जिससे हमको फर्दर रिजेक्शन ना मिले, क्योंकि हमारी प्रतिक्रिया क्रिया की वजह से सामने वाले को परेशानी हो सकती है। तो ये सोच के हम रिजेक्शन से डरते हैं। तो इस हिसाब से रिजेक्शन को ध्यान में रखते हुए ऐसे बहुत सारे मैसेजेस छोड़े जाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, बैनर्स के थ्रू हो, या सोसाइटी में लोग आपको जो बताते रहते हैं, या एजुकेशन के थ्रू हो। तो ये एक है रोल ऑफ मीडिया एंड सोसाइटी। दूसरा जो है वो कैरेट ऑन स्टिक ड्राइविंग सिस्टम, लालच। अब वो कैसे काम करता है? एक, यहाँ पे आप सामने इमेज देख सकते हैं कि एक पर्सन के गर्दन में एक लकड़ी लगाया हुआ है और उसके आगे गाजर लटक रहा है। पर्सन को वो खाली गाजर दिख रहा है, उसको नहीं पता कि ये मेरे से ही जुड़ा हुआ है, और वो भागते रहता है उसको पकड़ने के लिए। तो ये फिनोमिना है कैरेट ऑन स्टिक। अब ये कैसे काम किया जाता है? किसके? होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स फोर्सेस पीपल टू डू स्लेव जॉब्स। यानी कि बड़े बड़े होर्डिंग्स आपने देखे होंगे, चार रास्ते पे, सर्कल पे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे रहते हैं, बिलबोर्ड्स लगे रहते हैं। उसमें ऐसा दिखाया गया है कि आपको सर्टेन वे में बिहेव करना है, सर्टेन वे में रहना है। तो वो सारी चीजें करने के लिए चाहिए क्या? पैसा। पैसा आएगा कहाँ से? दिन रात मेहनत करो, लगे रहो, पिसते रहो, वो गाजर को पकड़ने के लिए दौड़ते रहो, तब आएगा पैसा। forces the people to do slave jobs. This is magnetic energy of feminine nature. फेमिनाइन नेचर का एक मैग्नेटिक एनर्जी है, आकर्षण जो है। यहाँ पे गाजर है जो, वो क्या है? आकर्षण है। तो इसी आकर्षण के चलते लोग भागते रहते हैं, और सिस्टम जो है, डार्क जो है, कबाल जो है, लोगों को ऐसे ही भगाता रहता है। मैग्नेटिक एनर्जी जो है उसका मिसयूज हुआ है यहाँ पे।
मिसयूज फॉर इविल पर्पसेस। लोगों को सतत इसी में व्यस्त रखो कि वो और कुछ जाने ही ना, और कुछ सोचे ही ना। Men work hard then any woman will accept him। एक्सेप्टेंस भाव के लिए मस्कुलिन एनर्जी जो है वो हमेशा गिविंग है, वो देना चाहता है। रिसीव कौन करेगा, एक्सेप्ट कौन करेगा? फीमेल। तो किसी भी फीमेल को प्राप्त करने के लिए मेल को जो है वो काम करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, तभी कोई उनसे शादी करेगा, तभी कोई गर्लफ्रेंड बनेगा, है ना? कैसा थोपा गया है देखिए। तो वुमेन्स के लिए क्या है? इफ शी बिकम्स लाइक दैट, यानी कि वो चित्र में जैसा बताया है वैसा अगर वो बन जाए, शी गेट्स व्हाट शी डिजायर्स। 3D लाइफ में इतने प्रलोभन दे दिए कि डे बाय डे वो बनना चाहती है, वो प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि वुमन फीमेल को इतना सप्रेस किया गया है। आज की डेट में भी बाहर जाकर काम करना अलाउड नहीं है, तो खुद के लिए खर्चा कहाँ से करेगी वो? नहीं कर सकती ना, डिपेंड होना पड़ेगा मेल पे। तो अगेन, अगर ऐसा दिखेगी, अच्छा दिख रही है, अच्छा, कैसे डिफाइन किया है? ऐसा ही फिजिक होना चाहिए, ऐसा ही शरीर होना चाहिए, ऐसा ही रंग रूप होना चाहिए, तब कोई भी लड़का तुमको हाँ बोल देगा, कोई भी व्यक्ति तुमसे शादी कर लेगा। दोनों को फंसाया है, मेल को भी और फीमेल को भी, मैन को भी वुमन को भी ऐसे फंसाया है। तो दोनों ही इस होड़ में लगे रहते हैं कि कैसे चीजें बेहतर करें, पर एक्चुअली चीजें वो खराब से खराब ही करते जा रहे हैं। तो इस हिसाब से मैनिपुलेट किया जाता है। आगे बात बढ़ते हैं। तीसरा जो उनका प्रिंसिपल है वो है एडिक्शन एंड हाईजैकिंग। ड्रग, द ड्रग प्रिंसिपल। ड्रग्स यानी तो नशीले पदार्थ कैसे काम करते हैं, इस प्रिंसिपल पे एडिक्शन और हाईजैकिंग बनाया गया। तो क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कोई नशीला पदार्थ लेता है तो वो उनके न्यूरॉन्स पे ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है कि वो दर्द का अनुभव, सफरिंग, वो सब भूल जाता है, और एक अलग चेतना के लेवल फील करता है कि वो ब्लिस में है। और ये ब्लिस जो है ये आर्टिफिशियल है, ये थोड़े समय के लिए कृत्रिम है, वो केमिकल की असर की वजह से है, और बहुत ही डैमेजिंग है क्योंकि वो केमिकल के बहुत साइड इफेक्ट है। पर लेने वाले को क्या लगता है, वो तो कुछ अलग ही लेवल का हो जाता है, कुछ अलग ही लेवल का वो आनंद प्राप्त करता है, उसको वो अच्छा लगता है उस स्थिति। और सफरिंग से कौन दूर होना नहीं चाहता? फिर क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर खुद वो रसायन बनाने की क्षमता है, वो ब्लिस पैदा करने की क्षमता है। ये चीजें भी गौर हरि जी ने डीएमटी और ये सारे जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। तो आर्टिफिशियली बाहर से ड्रग्स लेने की वजह से नेचुरली जो हमारा शरीर में वो ब्लिस, वो आनंद की स्थिति पैदा करने वाले केमिकल्स है वो उत्पन्न होने बंद हो जाते हैं। हम नेचुरली जो चीज करते हैं वो नहीं होता है। यहाँ पे ड्रग्स है या ऐसा नहीं है। ये एडिक्शन किन किन चीजों का हो सकता है? शराब का, सिगरेट का, चाय या कॉफी का? नहीं। इससे भी बड़ा एडिक्शन है सोशल मीडिया का। इससे भी बड़ा एडिक्शन है शॉपिंग का। शॉपिंग करने के बाद आप देखा होगा कुछ कुछ लोगों को बहुत ही अलग आनंद फील होता है, चीजें खरीद लिया, आहा, सेंस ऑफ ब्लिस। ये आर्टिफिशियल ब्लिस है, आर्टिफिशियल सपोर्ट है। कुछ क्षण के लिए आप अपना चिंताएं, स्ट्रेस भूल जाते हैं। सोशल मीडिया विद सेंस ऑफ कम्युनिटी। कितने लोगों का सर्कल आज बढ़ा है, खाली सब सोशल मीडिया से जुड़े हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, इतने फ्रेंड्स हैं। सही लाइफ में कितने फ्रेंड्स हैं आपके जो आपसे आकर रोज बात करते हैं या आप उनको फिजिकली मिलते हैं? तो कम्युनिटी यानी समुदाय का एक जो विश्वास व्यवस्था था, जो एक सिस्टम था, उसको तोड़ दिया गया, आर्टिफिशियल बना दिया सोशल मीडिया।
ऑनलाइन बातें करो, ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाओ, ऑनलाइन कम्युनिटी बनाओ। Contradicting others can hijack the sense of standing up for oneself. स्टैंडिंग अप फॉर वन सेल्फ यानी कि खुद के लिए खड़ा होना, खुद का विल प्रकट करना, खुद का बात जताना। जरूरी नहीं है कि आप किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करो, पर क्या बताया, अगर तुम किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करोगे तब भी तुमको कोई सुनेगा। न्यूज चैनल पे क्या देखते रहते हैं, बड़ी बड़ी आवाज में एक दूसरे से के खिलाफ ही बात करेंगे। नहीं, आप वो चीज शांति से भी कर सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करना जरूरी नहीं है। पर ऐसी सिस्टम बना दी गई कि ऊंची आवाज में बात करो, किसी को अपोज करो, किसी को गलत साबित करो, तभी तुम सही हो, चाहे तुम सही हो ना हो। देन वॉचिंग मूवीज एंड टीवी कैन हाईजेक अवर सेंस ऑफ एडवेंचर। अब आजकल सैटरडे संडे लोग क्या करते हैं, घर में बैठ के टीवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, बाहर कोई नहीं जाता, नेचर में कोई नहीं घूमता। नेचर से जुड़ना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो टेक ओवर कर लिया, हाईजेक कर लिया गया इन चीजों को। यहाँ ये चीजें बताने का क्या मकसद है, क्या हेतु है हमारा। जान रहे हो, अवेयर बन रहे हो, तो उस पे काम करो। अवेकन योर मस्कुलाइन एनर्जीज, टेक एक्शंस, छोटे छोटे स्टेप्स लो, पर जरूर लो।